इस वीडियो में बात करेंगे आईआरएफसी और आरवीएनएल के बारे में। सबसे पहले तो हम रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे क्या देखने को मिला, उसके बाद न्यूज़ निकल के आ रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए, सारी चीज़ें एक एक करके हम देख लेते हैं आईआरएफसी और आरवीएनएल के बारे में जो भी निकल के आ रहा है, और प्रॉज एंड कॉन्स जो भी निकल के आ रहा है, सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो रेलवे सेक्टर में जैसे कि आपको पता है कि लगातार तेज़ी के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला, गिरावट भी रहा बीच में, और उसके बाद कह सकते हो फिर से तेज़ी हमें देखने को मिला। अगर हम बात करें 25 जन को, तो ऑलरेडी मार्केट इंडियन मार्केट में गिरावट रहा, और उसके बावजूद अगर हम बात करें तो आईआरएफसी स्टॉक में हमें 1% से भी ऊपर का तेज़ी देखने को मिला। आरवीएनएल में भी हमें तेज़ी देखने को मिला, इरकॉन में भी तेज़ी देखने को मिला। मतलब कह सकते हो रेलवे सेक्टर में लगातार तेज़ी यहाँ पे बना हुआ है। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो 25 जन को 1.11% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग जो है देखने को मिला आईआरएफसी में। पिछले 5 दिन में अगर हम बात करेंगे तो 18% से भी ऊपर का तेज़ी है। पिछले एक महीने में लगभग 80% के आसपास 79.73% का तेज़ी हमें देखने को मिला है। अगर हम बात करें पिछले एक महीने में, पिछले 6 महीने में ऑलरेडी लगभग 400% के आसपास 398% का रिटर्न जो है दे चुका है आईआरएफसी की, अगर हम बात करें यहाँ पे। तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जो है दौड़ चुका है। अभी एक चीज़ निकल के आता है कि आने वाले टाइम में क्या हमें देखने को मिलने वाला है। तो सारी चीज़ें मेरे ओपिनियन के हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो भी निकल के आ रहा है, सारी चीज़ें हम एक करके बात करेंगे। आखिर मेरा व्यू क्या है दोनों स्टॉक के ऊपर, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि मार्केट का परफॉर्मेंस क्या रहा उस दिन, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऑलरेडी निफ्टी 50 में देखेंगे आप कि 0.47% का गिरावट में रहा। सेंसेक्स 0.51% का गिरावट में इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें, और बैंक निफ्टी की अगर हम देखेंगे तो 0.48% का गिरावट में क्लोजिंग जो है देखने को मिला। और निफ्टी आईटी में भी कह सकते हो कि हमें गिरावट था 1.5% से भी ऊपर का। निफ्टी आईटी में भी 1.60% का गिरावट। और एक चीज़ में तेज़ी था, वो क्या है, S&P BSE स्मॉल कैप। देखेंगे S&P एंड BSE स्मॉल कैप में हमें 0.54% की तेज़ी विटनेस करने को मिला। आप देखेंगे यहाँ पे जो भी देखने को मिल रहा है। और ऑलरेडी अगर मैंने आपको दिखाई दिया है आरएफसी में तेज़ी जो भी देखने को मिला। फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी कह सकते हो उतना बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद एक और तेज़ी देखने को मिला, और अपना जो हाई टच किया वो जो भी वन डे का, और वहाँ पे अगर हम बात करें तो फिर गिरावट का दौर यहाँ पे जारी रहा। और आप देख सकते हो एक कंसोलिडेशन के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। लगभग यहाँ पे आप कह सकते हो 11 बजे के बाद से आई थिंक ये कंसोलिडेशन हमें फेस देखने को मिला है स्टॉक में। आप देखेंगे यहाँ पे, और एक रेंज में ट्रेड करते हुए क्लोजिंग देखने को मिला आईआरएफसी में। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो सारी चीज़ें आप एक एक करके देख ही सकते हो। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें तो रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा देखेंगे यहाँ पे। तो मार्केट क्लोज होने के बाद भी 47,745 ऑर्डर बाई साइड में क्वांटिटी में एमओ ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है, आप देखेंगे आईआरएफसी में। और अगर हम बात करें डिलीवरी पोजीशन का, 25 जन को आप देखेंगे डिलीवरी पोजीशन 10,74,798 क्वांटिटी ट्रेड हुआ। 10,74,798 क्वांटिटी ट्रेड हुआ, जिसमें से डिलीवरी में बाई कितना देखने को मिला, 3,31,31,195 क्वांटिटी डिलीवरी में बाइंग होते हुए हमें दिखा। 31.31%, 31.31 जो भी आप देखेंगे यहाँ पे 31% से भी ऊपर का डिलीवरी, मतलब कह सकते हो डिलीवरेबल क्वांटिटी हमें देखने को मिला। 25 जन को अगर हम बात करें तो डिलीवरी में भी यहाँ पे कह सकते हो 30% से भी ऊपर का बाइंग जो है चला हुआ है 25 जन को आप देखेंगे। बात करेंगे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन के बारे में, और हम सारी चीज़ें एक एक करके देखने वाले हैं वीडियो में, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। वॉल्यूम एनालिसिस आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों का, कह सकते हो यहाँ पे भी डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी अच्छा इंक्रीज होता हुआ हमें आज के, मतलब कह सकते हो जी यहाँ पे 25 जन को दिखा। मतलब पहले का डिलीवरी परसेंटेज 20%, 26%, 22% ऐसे करके, और उस दिन 25 जन को काफ़ी ज़बरदस्त 30% से भी ऊपर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 40% लोग कह रहे हैं बाई, 40% लोग कह रहे हैं सेल, और 20% लोग कह रहे हैं होल्ड। बाकी आपका ओपिनियन क्या है आईआरएफसी को लेकर नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में, उसके बाद चलेंगे हम न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है, सारी चीज़ें एक एक करके हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो सारा वीडियो पूरा लास्ट तक दिखते रहिए। बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में तो कह सकते हो 0.97% यानी लगभग 1% के आसपास हमें तेज़ी जो है विटनेस करने को मिला, आप देखेंगे यहाँ पे। और वहीं पे देखेंगे 0.97% का तेज़ी में क्लोजिंग देखने को मिला आरवीएनएल में। पिछले 5 दिन में स्टॉक में 22% से भी ऊपर का तेज़ी में रहा। पिछले एक महीने में स्टॉक यहाँ पे काफ़ी मतलब रिटर्न अच्छा दे चुका है, 60% से भी ऊपर का, 70% के आसपास 69.71%। और पिछले 6 महीने में लगभग यहाँ पे 140% के आसपास दौड़ चुका है, 139.48%। केवल 2024 की अगर हम बात करेंगे, केवल 2024 की अगर हम बात करें 1 जनवरी से लेकर अभी तक, तो कह सकते हो इतने ही दिनों में 65% का रिटर्न जो है दे चुका है स्टॉक। आरवीएनएल की बात करें यहाँ पे, बाकी आयरकॉन में अभी भी हमें तेज़ी दिखने को मिला था। और बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया। और बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, सारी चीज़ें एक एक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं।
रिसेंट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे आरवीएनएल में हमें क्या देखने को मिला, तो जैसे कि आपको पता है 0.97% का तेजी देखने को मिला। उसके बाद ऑलरेडी एमओ ऑर्डर लगा हुआ है 428 क्वांटिटी बाई साइड में, और 25 जन को अगर हम बात करेंगे तो 30% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला है। तो कह सकते हो उसी के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसका 31 पॉइंट कुछ % और इसका 30.25%। क्वांटिटी कितना ट्रेड होते हुए हमें दिखा यहाँ पे, तो 2,75,27,924 क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखा, जिसमें से डिलीवरी में कितना बाइंग हुआ, तो 83,27,939 क्वांटिटी, 83,27,939 क्वांटिटी डिलीवरी में बाइंग हमें देखने को मिला। 25 जन को 30.25% का डिलीवरी परसेंटेज हमें देखने को मिला, अगर हम बात करें यहाँ पे 25 जन को। और वहीं पे अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, सारी चीज़ें एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। वॉल्यूम एनालिसिस भी आप यहाँ पे देख सकते हो, पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम में कह सकते हो यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे वॉल्यूम तो डाउन है, बट अगर हम बात करें डिलीवरी परसेंटेज तो इंक्रीज हमें देखने को मिला है आरवीएनएल में। और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं बाई, 100% ऑफ मनी कंट्रोल यूजर रिकमेंड बाइंग आरवीएनएल बाइंग। अधिक यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है स्टॉक को लेके, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, थोड़ा प्रॉज एंड कॉन्स देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आते हैं न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है उसके ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे आईएफसी का, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक एनालिसिस। जो भी अगर हम बात करें यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी क्या देखने को मिल रहा है, तो पॉजिटिव क्या है, एनुअल रेवेन्यू रोज आप देखेंगे यहाँ पे 17.89% दैन लास्ट ईयर, जो भी इतना कुछ है आप देखेंगे। सेक्टर एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द लास्ट आप देखेंगे फिजिकल वाज 12.94%। क्वार्टर रेवेन्यू अगर हम बात करें यहाँ पे, क्वार्टरली रेवेन्यू रोज 16.46% ईयर ऑन ईयर बेसिस आप कुछ देखेंगे इतना। इट्स सेक्टर एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर वाज 18.82%। एनुअल नेट प्रॉफिट रोज 4.06% इन द लास्ट ईयर, और जो भी हमें देखने को मिल रहा है कुछ इतना करोड़। इट्स सेक्टर्स देखेंगे यहाँ पे एवरेज नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द लास्ट फिजिकल कह सकते हो ईयर वाज 67.07%। ये कुछ पॉजिटिव। और यहाँ पे पॉजिटिव और की बात करें, स्टॉक प्राइस रोज 444% लास्ट आउट परफॉर्म इट सेक्टर देखेंगे 391.7% लास्ट पास्ट ईयर्स। और यहाँ पे कुछ नेगेटिव पहलू भी दिखने को मिल रहा है, जो कि देखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे 37.44 हायर देन द सेक्टर पी रेशियो 33.24। डेप्ट टू इक्विटी 9.21 इज हायर 1 आप देखेंगे हायर देन 1। और भी कुछ न्यूट्रल हमें देखने को मिल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई और प्रमोटर शेयर होल्डिंग स्टे इन द देखेंगे आप स्टेट द सेम इज मोस्ट रिसेंट क्वार्टर 86.36%। तो कह सकते हो यहाँ पे प्रमोटर का जो होल्डिंग है, जैसे कि आपको पता है ओएफएस का, यहाँ पे ओएफएस का थ्रू सेल होने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी वो ओएफएस का पता है, वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। प्रमोटर प्लेज आर जीरो आप देखेंगे जो भी पॉजिटिव पहलू। और बाकी ये कुछ निकल के आ रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव आईआरएफसी में, बात करेंगे आरवीएनएल का, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव हमें क्या देखने को मिल रहा है, सारी चीज़ें अब एक एक करके हम देख लेते हैं यहाँ पे। अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। आरवीएनएल की बात करेंगे, एनुअल रेवेन्यू रोज 5.43%, जो भी देखने को मिल रहा है। क्वार्टर रेवेन्यू रोज 0.11% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एनुअल नेट प्रॉफिट रोज 20.11%, क्वार्टर नेट प्रॉफिट रोज 3.42%। स्टॉक प्राइस रोज 298% एंड आउट परफॉर्म इट्स सेक्टर बाय 221.1% लास्ट पास्ट ईयर्स। नेगेटिव पहलू क्या है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 42.57 हायर देन द हायर इट्स स्टॉक सेक्टर पी रेशियो 41.38। और भी न्यूट्रल कुछ देखने को मिल रहा है। और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.87 लेस देन 1 हेल्दी आप देखेंगे यहाँ पे, तो पॉजिटिव निकल के आ रहा है। बाकी पॉजिटिव म्यूचुअल फंड इंक्रीज 0.01% इन द लास्ट क्वार्टर 0.14%, सॉरी यहाँ पे 0.14 आप देखेंगे यहाँ पे इंक्रीज बाई 0.01% इन लास्ट क्वार्टर, और यहाँ पे 0.14 म्यूचुअल फंडिंग होल्डिंग। और बाकी आप देखेंगे प्रमोटर शेयर स्टे द सेम मोस्ट रिसेंट भी 72.84% न्यूट्रल है। और बाकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आप देखेंगे यहाँ पे, और प्रमोटर प्लेस आर जीरो जो भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम बात करेंगे न्यूज़ के ऊपर, न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है फाइनली वो हम बात कर लेते हैं, जो कि एनपीजी डिस्कस रोड रेलवे प्रोजेक्ट्स रेल प्रोजेक्ट्स और यहाँ पे रेल प्रोजेक्ट्स वर्थ 9,600 करोड़ अंडर द पीएम गति शक्ति, अंडर पीएम गति शक्ति। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ इतना हमें देखने को मिल रहा है। जो भी अगर हम बात करें यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन के बारे में, सारी चीज़ें करके हम देख लेते हैं यहाँ पे। जो भी हमें चर्चा यहाँ पे देखने को मिला आप देखेंगे यहाँ पे, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। 26 जनवरी के जो भी कह सकते हो न्यूज़ निकल के आ रहा है, आप देखेंगे एनपीजी ने पीएम गति शक्ति के तहत कह सकते हो यहाँ पे 9600 करोड़ रुपए की सड़क रेल परियोजनाओं पर चर्चा की। चर्चा में क्या निकल के आ रहा है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, बैठक के दौरान रेल मंत्रालय ने और यहाँ पे सड़क परिवहन और यहाँ पे कह सकते हो राजमार्ग मंत्रालय की 3
लेकिन यहाँ पे ग्रीन फील्ड परियोजनाओं पर चर्चा की गई और जिनकी कुल परियोजना लागत लगभग यहाँ पे 9600 करोड़ रुपए है। जो कि अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, और यहाँ पे देखेंगे और जो भी देखने को मिल रहा है सारी चीज़ें। बैठक के दौरान रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमंत्र मंत्रालय जो भी कह सकते हैं यहाँ पे 3 ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर चर्चा की और यहाँ पे जिनकी कुल परियोजना लागत लगभग 9600 करोड़ रुपए है। और समूह ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कह सकते हो यहाँ पे प्रस्तावित नई बिजी लाइन पर कह सकते हो चर्चा की। एमओआर की प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य मल्टी मॉडल कह सकते हो यहाँ पे कनेक्टिविटी को बढ़ाना और माल और यात्री ट्रेनों के लिए क्षमता बढ़ाना और कह सकते हो यहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच आप देखेंगे यहाँ पे तेज रेल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। मतलब कह सकते हो फास्ट रेल कनेक्टिविटी प्रदान करना, ये कुछ मतलब कह सकते हो इनका उद्देश्य देखने को मिल रहा है। समूह ने कह सकते हो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कह सकते हो प्रस्तावित नई बिजी लाइन पर चर्चा की और एमओआर के प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाना और कह सकते हो यहाँ पे माल और यात्री ट्रेनों के लिए क्षमता बढ़ाना और कुछ तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के बीच कह सकते हो तेज रेल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। विज्ञापन की अगर हम बात करें, इसके अलावा इस परियोजनाओं के रोजगार और पर्यटन में वृद्धि होगी और कह सकते हो प्रमुख जंक्शनों पर यातायात की भीड़ कम होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे, मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आंध्र प्रदेश के कह सकते हो बंदरगाहों तथा यहाँ पे मतलब कहेंगे बंदरगाहों के साथ यहाँ पे तालमेल को ध्यान में रखते हुए अंतिम मील कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए परियोजना कह सकते हो योजना में क्षेत्र में विकास दृष्टिकोण को एकत्रित कर किया गया है। जो भी अगर हम बात करें यहाँ पे बात करेंगे एनपीसी कह सकते हो सदस्यों ने उड़ीसा में न्यू कह सकते हो यहाँ पे रीजन रिंग रोड कह सकते हो आरआरआर के प्रस्तावित निर्माण पर भी चर्चा की। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बैठक में चर्चा की गई अन्य महत्वपूर्ण परियोजना उत्तर प्रदेश और में NH727 की प्रस्तावित कह सकते हो 4 लेनिंग और यहाँ पे थी पूरा होने की परियोजना, बहुत सर्किट जो भी हमें देखने को मिला सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को 5 ट्रिलियन रुपए तक बनाए रखने की 2031 तक 8464 बिलियन कह सकते हो मिलियन यहाँ पे मीट्रिक टन की लॉजिस्टिक्स कह सकते हो बाजार वृद्धि को पूरा करने में रेल के बुनियादी ढांचे का कह सकते हो यहाँ पे महत्व भी जोर दिया गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि कह सकते हो परिणाम स्वरूप कार्गो कह सकते हो आवाजाही के लिए कह सकते हो रसद की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे में कह सकते हो रेलवे ने यहाँ पे 2031 तक यहाँ पे रेल मॉडल शेयर को कह सकते हो यहाँ पे 35% तक बढ़ाने के प्रस्ताव दिया है। और ये कुछ बैठक की कह सकते हो अध्यक्षता उद्योग के अंतर्गत अगर हम बात करें यहाँ पे आंतरिक व्यापार समर्थन कह सकते हो विभाग जो भी देखने को मिल रहा है। और जो भी आप सारी इन्फॉर्मेशन आप देख ही सकते हो। द मीटिंग वाज कह सकते हो चेयर बाय द सुमित दावरा, स्पेशल सेक्रेटरी लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT जो भी देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा है NPC डिस्कस रोड रेल प्रोजेक्ट्स के ऊपर 9600 करोड़ का जो भी कह सकते हैं यहाँ पे निकल के आ रहा है अंडर PM गति शक्ति। बाकी दोस्तों आज के लिए कुछ इतना ही और आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।